Good morning, students. Now I take property number 8. Prove that 2 sine inverse x is equal sine inverse into 2x under root 1 minus x square. Condition is that when x greater than equal to minus 1 by under 2 less than equal to 1 by under 2. Okay, इस कंडीशन का यूज करके बच्चों ने प्रूव करना फर्स्ट पार्ट कि 2 sin इनवर्स x is equal to sin इनवर्स into 2x root 1 minus x square के बच्चों. ओके, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट, उसके बाद साइन पार्ट प्रूव करेंगे. सिंपल है, बिल्कुल आसान है. लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. इसको थीटा सपोज कर बच्चों साइन इनवर्स x को. थीटा क्या है आपको पता बच्चों, पोटेंशियल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स x की. क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होते हैं, तो इसलिए मान लेंगे कि पोटेंशियल वैल्यू जो आपके पास पाई बिलोंग टू द पोटेंशियल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. हां जी, तो क्या करेंगे, इनवर्स राइट हैंड जाएगा तो बचाएगा x इक्वल टू sin x थीटा बन जाएगा. दिस इंप्लाइज cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे sin थीटा को. cos थीटा आपको पता बच्चों क्या होता है, cos थीटा निकालने का जो फार्मूला बच्चों अंडर 1 माइनस, हां जी आप यहां यूज करो बच्चों cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा सारे का अंडर रूट. बच्चों sin थीटा क्या है x, हां जी याद रखिए sin थीटा आप यहां बच्चों sin थीटा क्या x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर. बिकॉज cos थीटा इज पॉजिटिव व्हेन थीटा बिलोंग टू द माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. क्योंकि जो थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो sin थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव. ही टेक पॉजिटिव साइन. क्यों बच्चों पॉजिटिव साइन, बिकॉज क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू द माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. जब थीटा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आएगा तो cos थीटा वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. ओके बच्चों, व्हेन थीटा लाइज द इंटरवल greater than equal to minus pi by 2 less than equal to pi by 2. okay, then cos theta is always positive. इस इंटरवल के अंदर क्या होता है, cos theta क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का सिंबल आएगा. वैसे यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो सिंबल होते हैं, तो वी टेक पॉजिटिव साइन इन द गिवन इंटरवल. हाँ जी, उसके बाद क्या है, वी नो दैट हम जानते हैं अपने 11th क्लास के अंदर बच्चों ये फार्मूला स्टडी किए थे. sin 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या आपने स्टडी किया था, sin 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 sin थीटा cos थीटा के. ओके, फार्मूला आपने लर्न किया था बच्चों 11th क्लास के अंदर. तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू, अब बच्चों याद रखेंगे 2 sin थीटा इक्वल है x के, और cos थीटा भी वैल्यू निकाली बच्चों इस फार्मूला का यूज करके. यहां से फार्मूला यूज करके हमने cos थीटा वैल्यू निकाले बच्चों. ओके, तो cos थीटा क्या था, अंडर रूट 1. हां जी, क्या था यहां देखो हमने वैल्यू पुट करी यहां, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो बच्चों यहां पर cos थीटा वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ जी, अब गिवन कंडीशन का फर्स्ट पार्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर 2 लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2. इस कंडीशन का यूज करेंगे. व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर 2 लेस देन इक्वल टू 1 बाय अंडर 2, दिस इंप्लाइज x क्या बच्चों, x है हमारा sin थीटा. अब याद रखिए x के स्थान पर sin थीटा पुट करेंगे तो sin थीटा क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा, बस सामने x के स्थान पर sin थीटा पुट करना. अब क्या करेंगे, एंगल थीटा है बच्चों, हमने थीटा भी निकालना है यहाँ पर. तो जब एंगल की फॉर्म में लेंगे, रेडियन की फॉर्म में इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4. क्योंकि sin 45 sin पाई बाय 4 में होता है sin 45 बच्चों. ओके, और sin 45 के लिए कहती है 1 बाय अंडर 2. यहाँ पर नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि sin इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के. बच्चों यहाँ पर बाहर निशान माइनस का आ जाएगा बच्चों. लेकिन अगर cos को बच्चों cos माइनस एक्स, तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ये प्लस होता है. cos के अंदर पॉजिटिव होता है और sin के अंदर कहता है नेगेटिव होता है बच्चों. तो यहाँ पर हमने लिया है तो वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पर, हाँ जी, तो माइनस पाई बाय 4, क्योंकि माइनस पाई बाय 4 वैल्यू कहते हैं 1 बाय 2. और इसी प्रकार पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं पाई बाय, हाँ जी क्या होता है, sin पाई बाय 4 कहता है sin 45 यानी कि 1 बाय 2. हाँ जी बच्चों, क्या करेंगे तो थीटा मेरे पास, थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 बच्चों. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 थीटा sin 2 थीटा, नॉट ओनली थीटा, क्या बच्चों यहाँ पर 2 थीटा. तो मुझे 2 थीटा वैल्यू निकालनी है. 2 थीटा कैसे निकलेगा, हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 2 थीटा गेट हो जाएगा. क्योंकि मुझे यहाँ पर sin थीटा नहीं है, ये sin 2 थीटा बच्चों. इसलिए मुझे 2 थीटा निकालना कि 2 थीटा की जो पोटेंशियल वैल्यू ब्रांच है बच्चों, जो रेंज उसकी कहां से कहां तक वेरी करेगी, हमने वो निकालना है. तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो बच्चा यहाँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2. यानी कि जो 2 थीटा की पोटेंशियल वैल्यू ब्रांच बनेगी बच्चों, वो वही बनेगी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो देयरफॉर 2 थीटा बिलोंग्स टू द, ये बच्चों हमारे पास क्या रोस्टर फॉर्म में, और ये क्या इंटरवल फॉर्म में बच्चों. तो इसको ये रोस्टर फॉर्म में बच्चों हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटरवल फॉर्म में. इसका मतलब बच्चों कि 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. हाँ जी, यहाँ सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन क्या था, sin 2 थीटा. यहाँ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अंडर 1 माइनस एक्स के. हाँ जी, तो क्या कर बच्चों, यहाँ पर तो साइन है तो राइट हैंड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा. अब ये साइन राइट हैंड चला गया तो बन गया साइन इनवर्स, और यहाँ पर बचेगा ओनली 2 थीटा. हाँ जी, साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये मैंने बच्चों पहले बता दिया कि जो 2 थीटा ना, ये इसकी पोटेंशियल ब्रांच है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है बच्चों. ओके, उसका हेंस 2 साइन इनवर्स.
अब बच्चों 2 sin इनवर्स थीटा के स्थान पर वैल्यू पुट कीजिए। थीटा क्या है, जो स्टार्टिंग में हमने ज्यूम किया था थीटा sin इनवर्स x, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा दैट इज 2 sin इनवर्स इज इक्वल टू थीटा के स्थान पर क्या पुट करेंगे, sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ओके बच्चों, इस प्रकार से when x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर 2 लेस देन इक्वल टू 1 बाय अंडर 2। अब करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। नाउ आई टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बच्चों हमारे पास 2 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और कंडीशन आपके बार डाल देगी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। आपके बार इस कंडीशन का यूज करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन, इस कंडीशन के बगैर ये वेरी इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, और इसके बगैर, क्योंकि ये जो कंडीशन ये इक्वल दोनों है बच्चों, ये वैलिड ओनली इस कंडीशन के अंदर वैलिड है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी बच्चों। और इसी प्रकार ये दोनों इक्वल पार्ट इस कंडीशन की बदौलत बच्चों, ये कंडीशन यहाँ पर लागू तो इक्वल होगा, अगर यहाँ पर कोई और कंडीशन लगा देंगे या यहाँ पर कोई और कंडीशन लगा देंगे तो फिर ये इसकी इक्वल नहीं होगा। दिस इज वैलिड ओनली फॉर इन द गिवन कंडीशन। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या देखेंगे यहाँ पर, लेट कोस, जैसे मैंने sin इनवर्स x को थीटा माना था, इसी प्रकार बच्चों cos इनवर्स x को भी क्या थीटा मान लेंगे। थीटा की, हाँ जी, cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है बच्चों, जैसे sin इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू स्क्वायर रूट है, उसी प्रकार cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है बच्चों, आपको पता है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। हाँ जी, तो यहां से निकालेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा cos थीटा। We know that, जैसे हमने यहाँ लिखा बच्चों, we know that sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा के, उसी प्रकार cos 2 थीटा वैल्यू डालेंगे। cos 2 थीटा की वैल्यू आपने प्लस 1 क्लास में 11th क्लास में स्टडी की थी, क्या था बच्चों, 2 cos square x माइनस 1, क्योंकि यहाँ cos है बच्चों, cos में रहेगा, यहाँ पर sin था sin में कन्वर्ट है बच्चों। ओके, क्योंकि हमने cos तो राइट भी क्या cos है, तो इसलिए यहाँ पर 2 cos की थीटा माइनस 1। वैसे cos 2 थीटा की वैल्यू बच्चों 1 माइनस 2 sin की थीटा भी होती है, लेकिन वो नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, cos वाली, तो हमने cos वाली वैल्यू लेनी है यहाँ पर। ओके बच्चों, cos 2 थीटा की वैल्यू, हाँ जी बच्चों, आप इसको लर्न करें यहाँ पर 2 cos थीटा माइनस 1, दिस इंप्लाइज cos 2 थीटा इक्वल टू, हाँ जी 2, और cos थीटा बच्चों क्या देखो, cos थीटा है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1 आगे सोल्व करेंगे। यहाँ देखो, अब कंडीशन का यूज करते हैं। कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ देखिए बच्चों, तो x की वैल्यू पुट कर दो, x क्या है cos थीटा, इसको क्या करना बच्चों, थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। जब मैं cos थीटा का एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो कंडीशन हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 2 थीटा, तो यहाँ पर देखो 2 थीटा बच्चों, 2 थीटा है, ये ओनली थीटा है, तो 2 थीटा के लिए क्या करेंगे, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो 0 2 थीटा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली पाई, यानी कि 2 थीटा किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में, जो कि cos इनवर्स की क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है बच्चों। ओके, जैसे यहाँ sin इनवर्स x की 2 थीटा, ये sin इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच थी, इसमें बिलोंग कर रहा था, ये cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर। ओके, तो ये बीच में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, cos इनवर्स की, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में बिलोंग करेगा। और उसके बाद हम बोल देंगे बच्चे, यहाँ देखो 2 थीटा वैल्यू पुट कर दे यहाँ देखिए ऊपर, हाँ जी, थीटा क्या बच्चों, ऊपर देखिए जो हमने जूम किया था स्टार्टिंग में, cos इनवर्स x इज इक्वल टू, राइट पार्ट क्या इसका, राइट पार्ट है cos इनवर्स इनटू 2x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर ये हमारा प्रूव हो जाएगा बच्चों। ओके, इस प्रकार से हम दोनों रिजल्ट प्रूव कर लेंगे। काफी इजी बच्चों, अब की बार एग्जाम में आया था, पेपर में आया था बच्चे। ओके, ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आती है प्रॉपर्टी, हमारी एग्जाम आती है। आपकी बार ये सीबीएसई के अंदर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन डाले गए थे, मैं पेपर में आपको दिखाऊंगा कल। ओके बच्चों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे-छोटे से मुश्किल नहीं, इजी है। ओके, तो आप 2-4 बार निकाल लेंगे, प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो प्लीज सी द क्वेश्चन। नाउ आई टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 9 प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कंडीशन यानी कि व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट बच्चों। ओके, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट, उसके बाद फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे उसके बाद बच्चों। ओके, तो लेते हैं और टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 9, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू, sin इनवर्स x तो क्या माना है बच्चों, थीटा सपोज करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाए बच्चों, राइट हैंड जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू sin थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों sin 3 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, 11th क्लास में आपने इसे स्टडी किए हैं। sin 3 थीटा फार्मूला बच्चों होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ओके बच्चों, ये आपने लर्न करना पड़ेगा, 11th क्लास का फार्मूला है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है sin 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। दिस इंप्लाइज sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा क्या सपोज किया बच्चों ने x, यहां देखो sin थीटा की वैल्यू क्या है, x ऊपर देख सकते हैं आप,
हाँ जी इज या तो उसके बाद 3 sin थीटा यानी कि x 3x माइनस 4x क्यूब ओके, क्योंकि sin थीटा सब एक्स पुट करें बच्चों तो आपका बन जाएगा हाँ जी sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4x हाँ जी 3x माइनस 4x क्यूब, ये बन जाएगा बच्चों आपका। नाउ अब लिखते हैं कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 ओके। नाउ हाँ जी द गिवन कंडीशन इंप्लाइज this implies sin we put the value of x is equal to sin theta is greater than equal to minus 1/2 less than equal to 1/2। अब बच्चों उसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे ओके, एंगल में जब कन्वर्ट करेंगे थीटा की फॉर्म में तो आपका बन जाएगा -π/6 से थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6 लेस देन इक्वल टू π/6, क्योंकि बच्चों आपको पता है π/6 में जो क्या होता है हाँ जी पाई मीन्स होता है 30 ओके, और sin 30 की डिग्री की वैल्यू क्या बच्चों 1/2 ओके, माइनस है तो माइनस क्या आएगी, प्लस है तो प्लस क्या आएगी बच्चों ओके। पाई बाय हाँ जी रेडियन में π/6 में क्या होता है 30 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 से हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे एंगल के अंदर, रेडियन में -π/6 टू +π/6 ओके बच्चों ये आएगा हाँ जी प्लस लेस इक्वल टू π/6। उसके बाद फिर क्या देखो हमें यहाँ पर थीटा है, हमें क्या चाहिए बच्चों 3 थीटा, तो 3 थीटा के लिए क्या करें यहाँ पर हमने 3 थीटा से हाँ जी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट बच्चों, अब मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट 3 तो बच्चों यहाँ पर क्या है 3 2 6 3 1 3 3 2 6 यानी कि 3 थीटा वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2 ये आई है ओके बच्चों। और वैसे भी हमें पता है बच्चों साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है हाँ जी वो क्या होती है आपको पता होना चाहिए, वो प्रिंसिपल ब्रांच होती है यानी कि जो थीटा है वो बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 ओके बच्चों हाँ जी। इसमें लर्न करेगा यहाँ पर क्योंकि 3 थीटा बिलोंग्स टू दिस ओके, थीटा से बिलोंग करेगा तो 3 थीटा भी से बिलोंग करेगा, दोनों ही क्या है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच बच्चों। तो आप बोल देंगे बिकॉज ये रीजन आप दे सकते हैं बिकॉज 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, तो देयरफॉर हाँ जी 3 थीटा वैल्यू पुट करो बच्चों, थीटा स्टार्टिंग में ज्यूम किया था sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू ब्रैकेट क्या है sin इनवर्स इनटू 3x माइनस 4x क्यूब। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट प्रूव कर देंगे व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 ओके बच्चों, इस कंडीशन का यूज करके। सेकंड पार्ट क्या है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स इनटू 4x क्यूब माइनस 3x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। अब की बार ये कंडीशन यूज करनी है हमने बच्चों यहाँ पर, तो लेट यहाँ पर सपोज कर लेंगे लेट cos इनवर्स x को थीटा ले लिया तो यहां से x की वैल्यू आएगी cos थीटा। वी नो दैट जिस प्रकार से sin 3 थीटा की वैल्यू बची होती है उसी प्रकार cos 3 थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्लस इन क्लास में सभी फार्मूले लर्न किए जब ये, तो cos 3 थीटा वैल्यू हो जाएगी 4x क्यूब माइनस 3x, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए हाँ जी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वैसे तो क्या होता है देखो cos 3 हाँ जी cos 3x जो वैल्यू होती है cos 3 थीटा इज इक्वल टू हाँ बच्चों अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं cos 3x की जो वैल्यू होगी आपके बच्चों क्या होती है वो 4 cos x क्यूब माइनस हाँ बच्चों यहाँ निकालना चाहते हैं फिर 4 cos x, इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर ले बच्चों, क्योंकि हम आपको पता होना चाहिए बच्चों x क्यूब क्या है यहाँ रखेंगे हाँ जी x क्या है थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 4x क्यूब माइनस cos थीटा, थीटा में आप यहाँ अगर चाहते हैं थीटा पुट कर सकते हैं बच्चों ओके, आप थीटा भी यहाँ पुट कर सकते हैं यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा। वी पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा, हाँ बच्चों यहाँ पर cos थीटा वैल्यू क्या है x, तो यहाँ cos x पुट करेंगे यहाँ बच्चों, तो मेरे पास क्या है 4x क्यूब माइनस 3x। मैन कंडीशन का यूज करेंगे, कंडीशन क्या हमारे पास बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, ये we use the given condition x greater than equal to 1/2 less than equal to 1 हाँ जी, तो put the value of x cos theta greater than equal to 1/2 less than equal to 1। दिस आप इसको थीटा को बच्चों थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा कहां जाएगा 0 to π/3, π/3 क्यों बच्चों क्योंकि cos 60 का होता है 1/2, cos 60 का होता है 1/2 और cos 0 का होता है 1, तो थीटा बिलोंग्स टू कर जाएगा क्लोज टू 0 to π/3। लेकिन हमारे पास क्या 3 थीटा रखिए क्या है 3 थीटा, तो 3 थीटा बच्चों क्या करें आपको 3 थीटा हाँ जी मल्टीप्लाई बच्चों 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाए बच्चों, तो क्या आएगा पाई, तो 3 थीटा बिलोंग्स करेगा 0 to पाई। वैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है बच्चों वो क्या होती है थीटा बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x दैट इज 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है बच्चों ओके, आपको लर्न होना चाहिए बच्चों। तो 3 थीटा भी किस में बिलोंग करेगा 0 to पाई में, 0 to पाई में इनकी भी क्या है cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच बच्चों हाँ जी। देखो cos 3 थीटा, अब यहाँ पे दोबारा वापस आते हैं cos 3 थीटा के ऊपर, देखो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x, दिस इंप्लाइज
3 थीटा इज इक्वल टू, बच्चों कोस है राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x और 3 थीटा बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल टू पाई, जो भी हमने बच्चे प्रूव किया निकाला यहाँ पर। हेंस हाँ जी थीटा वैल्यू पुट करें बच्चों, थीटा क्या जूम किया था स्टार्टिंग में, कोस इनवर्स x, तो देखो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स इनटू 4x³ माइनस 3x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम अपना सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। नाउ टेक थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स इनटू 3x माइनस x³ डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, और कंडीशन क्या डाल दी, x ग्रेटर देन माइनस 1/3 1/√3 लेस देन 1/√3। क्या बच्चों, x ग्रेटर देन माइनस 1/√3 लेस देन 1/√3। इस कंडीशन का यूज करके हमने प्रूव करना है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर की। लेट भाई क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो हमारा tan इनवर्स x है, जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट में किया ऐसे उसको जूम करेंगे। लेट tan इनवर्स x को थीटा सपोज कर लिया, राइट में जाएगा तो x की वैल्यू आएगी tan थीटा, और बच्चों आपको पता होना चाहिए जो थीटा tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ओपन इंटरवल। हाँ जी ओपन में होती है बच्चों, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओके बच्चों, हाँ जिस बात का वी नो दैट। ओके बच्चों, जिस प्रकार से हमें पता है 11th क्लास के सारे रिजल्ट आपने cos 3 थीटा क्या होता है वो हमने स्टडी किया। ओके बच्चों, उसके बाद फिर क्या है मेरे पास cos 3 थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा क्या होता है, आप यहाँ देख सकते बच्चों, यहाँ देखिए। ओके ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, cos 3 थीटा वैल्यू बच्ची होती है, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी थी। ओके बच्चों, sin थीटा की जो कि x आप ऊपर देख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ देखिए cos 3 थीटा, यहाँ मैंने डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर दी यहाँ पर cos 3 थीटा। आप यहाँ चाहते थे क्या लिख सकते थे, cos 3 थीटा, मैं दोबारा फिर मेंशन कर रहा हूँ 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा की एक्चुअल वैल्यू ये होती है, लेकिन cos थीटा के स्थान पर क्या पुट कर दिया मैंने, x, क्योंकि यहाँ देखो cos थीटा x है बच्चों, तो इसलिए cos x³ माइनस 3x बन जाएगा। ओके वी पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन क्या लेंगे इक्वल टू x बच्चों। ओके तो फिर मेरे पास वैल्यू क्या होगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट, और इस प्रकार अपने रिजल्ट आपको प्रूव करके अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया बच्चों। ओके हम बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है, tan 3 थीटा की बात करें बच्चों। ओके तो tan 3 थीटा वैल्यू क्या होती है, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हाँ जी tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, ये आपने 11th क्लास के स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद होने चाहिए पहले से ही। ओके तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू, हाँ बच्चों 3, और tan थीटा क्या है, ऊपर देखिए tan 3 थीटा को मैंने x अज्यूम किया, पर यहाँ से x की वैल्यू निकल गई थी, जैसे मैंने tan इनवर्स x को थीटा पुट किया था, तो यहाँ से मैंने क्या निकाली था, x की वैल्यू निकाल ली थी। अब ये x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पुट करेंगे जो tan थीटा वैल्यू x में कन्वर्ट कर देंगे tan थीटा को, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस x³ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए कंडीशन का यूज करेंगे, कंडीशन क्या गिवन बच्चों देंगे, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन, यहाँ देखो ये सॉरी हमारे पास ये कंडीशन है बच्चों, यहाँ देखो ये कंडीशन है। ओके क्या है, x ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3, इस कंडीशन का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके ये डाल दिए कंडीशन। x क्या है बच्चों, x है tan थीटा, तो x के साथ tan थीटा पुट करेंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, π/6, क्योंकि tan π/6 मींस tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ओके बच्चों, तो यहाँ मैं इसको एंगल में चेंज कर दूंगा बच्चों वैल्यू को। हाँ जी एंगल में चेंज कर दो, थीटा ग्रेटर देन -π/6 लेस देन π/6। अब मुझे क्या चाहिए 3 थीटा, क्यों चाहिए 3 थीटा, क्योंकि यहाँ tan थीटा नहीं है, बल्कि एक्चुअली में क्या है यहाँ पर tan 3 थीटा, जो मुझे 3 थीटा निकाला कि कहां बिलोंग करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बनेगी, किसी में बिलोंग करेगा बच्चों। हाँ जी तो tan 3 थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा बच्चों, यहाँ देखते हैं हमारे पास तो 3 से क्या किया, थ्रू मल्टीप्लाई कर दिया इंटरवल को। हाँ जी हमारे पास यहाँ 3 से थ्रू मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 3 3 × 6, तो क्या जी 3 × 6 तो -π/2, 3 को थीटा से मल्टीप्लाई तो 3 थीटा, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 3 × 6 यानी कि π/2। तो इट मींस क्या है बच्चों, हमारे पास जो 3 थीटा है ये किसे बिलोंग कर बच्चों, 3 थीटा के जो बिलोंग कर ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। यहां देखें बच्चों 3 थीटा को मैं इंटरवल वो भी लिखना चाहूं तो ये मुझे नीचे लिख रखा बच्चों 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। वैसे ही बच्चों tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो ओपन इंटरवल क्या होती है, हां ये मैंने लिख रखा बच्चों ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। अगर थीटा से बिलोंग करेगा तो 3 थीटा भी इसी इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। हाँ जी तो देयरफॉर लेते हैं यहाँ पर, हाँ जी tan 3 थीटा। अब यहाँ देखो tan 3 थीटा मेरे पास 3 थीटा, राइट हैंड का तो इनवर्स बन गया था tan इनवर्स
3x minus x cube divided by 1 minus 3x square के. We put the value of theta that is 3 tan inverse x. हाँ जी, थीटा वैल्यू क्या बच्चों स्टार्टिंग में जो ज्यूम की ध्यान देखो tan inverse x है. ओके बच्चों, तो थीटा से हम क्या पुट करेंगे tan inverse x. तो 3 tan inverse x is equal to राइट पार्ट का इसका tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square बच्चों. When यहाँ कंडीशन डाल देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं when x, हाँ जी कंडीशन क्या थी, when x greater than minus 1 by under 3 less than 1 by under 3. ओके बच्चों, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो 3 tan इनवर्स इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 3x minus x क्यूब डिवाइड बाय 1 minus 3x के. बच्चों इस प्रकार से हम क्या ये पार्ट प्रूव करेंगे. प्लीज सी द क्वेश्चन. ओके बच्चों केयरफुली. एंड नाउ आई टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10. प्रॉपर्टी नंबर 10 प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट का बच्चों sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 या और x y लेस देन 0. यहाँ पर दो केस आए बच्चों. इस कंडीशन में इफ या तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो तो ये इक्वल होगा, या फिर दोनों की जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 तो भी ये दोनों साइड इक्वल होंगे बच्चों. ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट केस लेंगे, यहाँ पर सेकंड केस लेंगे. दोनों केस से प्रूव करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के. हम करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. तो लेट इसको बच्चों साइन इनवर्स को a सपोज कर लेंगे, साइन इनवर्स y को b सपोज कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो इनवर्स फंक्शन है बच्चों, दो इनवर्स का एडिशन है यहाँ पर, तो a को a मानेंगे, एक फंक्शन को b मानेंगे. यहाँ पर यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकल जाएगी तो राइट हैंड जाएगा x इक्वल टू sin a, यहाँ पर y की वैल्यू निकल जाएगी और y आएगा sin b. और a और b आपको पता बच्चों साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल माइनस पाई से पाई बाय 2 होती है, तो इसलिए a और b दोनों ही क्या है इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे. cos a, यहाँ से cos a वैल्यू निकाली बच्चों, यहाँ से cos a का निकालने का जो फार्मूला होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर. हाँ जी, तो लेकिन यहाँ आपको पता बच्चों कि cos a cos b दोनों ही क्या है, cos के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी, क्योंकि cos के अंदर चाहे वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव होती है. जैसे cos इंटू माइनस थीटा तो बच्चों ये प्लस का बनेगा cos थीटा. ओके, तो cos की जो नेगेटिव वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव बनने वाली है, यानी कि cos का नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाता है बच्चों. आज से हमने प्लस वन क्लास के अंदर स्टडी किया था फार्मूला. ओके बच्चों, तो सर देखो वी टेक पॉजिटिव साइन एंड cos a, जो हमारे पास बच्चों cos a आएगा क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a के. we put the value of sin square a that is यानी कि x square only, तो therefore cos a is equal to under 1 minus x square. and इसी प्रकार बच्चों हम क्या निकाल देंगे cos b under 1 minus sin square b, और b क्या बच्चों y, आप यहाँ देख सकते हैं. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है cos b की under 1 minus y square, और cos a की वैल्यू थी under 1 minus x square बच्चों. ओके, यहाँ बता सकते हैं बिकॉज cos a cos b आर पॉजिटिव, दोनों ही cos a cos b दोनों पॉजिटिव वैल्यू ली. यहाँ पर क्यों लिया है, when a और b जब दोनों ही क्लोज इंटरवल माइनस पाई से पाई बिलों करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, दोनों की cos वाली पॉजिटिव आएगी बच्चों. तो देखो हमने वैल्यू निकालनी है sin ऑफ a प्लस b. ओके, sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला आपने बच्चों 11th क्लास में स्टडी किया था. 11th क्लास में फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में कि sin ऑफ a प्लस b क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b. ओके, और बच्चों आपको पता है कि जो थीटा है sin थीटा है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले प्लस वन क्लास के बीच में हम यूज कर रहे हैं बच्चों, आपने जो प्लस वन क्लास का रिजल्ट याद किए थे वो याद होने बहुत जरूरी है. ओके, वो सिर्फ स्टैंडर्ड आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो लर्न करने यहाँ पर लिखने है डायरेक्ट बच्चों, वो प्रूव नहीं करना. प्रूव तो केवल ये पार्ट करना जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है. ओके बच्चों, 11th क्लास के रिजल्ट हम डायरेक्ट रखे जाएंगे वहां पर, और उनकी हेल्प से जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव किया जाएगा बच्चों. ओके, तो क्या है sin इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b. ओके बच्चों, और यह कैसे लिखा जा सकता है sin ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू sin a. हाँ जी, sin a क्या बच्चों x. हाँ जी, इसके बाद क्या है sin a cos b की वैल्यू क्या बच्चों अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद क्या है sin b क्या बच्चों sin b है y, तो यहाँ y पुट करेंगे. फिर क्या है cos a. हाँ जी, तो cos a की वैल्यू बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं. हाँ जी, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1. ये बच्चों क्या आपकी इक्वेशन नंबर 1 आएगी, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 देंगे बच्चों. ओके, नाउ a और b, जो a और b आपके पास बच्चों यहाँ देखो, जिसको मैंने साइन इनवर्स को a माना है, साइन इनवर्स को y को b माना बच्चों, ये दोनों ही क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है साइन इनवर्स x की क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग करेंगे. इनको अगर मैं एडिशन करता हूँ दोनों को प्लस करके देखिए बच्चों यहाँ पर. ओके, तो क्या आएगा माइनस पाई से पाई, क्यों दोनों क्या है दोनों इंटरवल प्लस करेंगे माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, तो माइनस का पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो 2 टाइम एडिशन करेंगे क्योंकि ये भी इसमें बिलोंग करेगा, फिर ये दोनों. ओके, अगर उनको सेपरेट लिखूं उनको ऐड करूं तो उनका एडिशन आ जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई से पाई में. उसके बाद अब करेंगे केस नंबर 1 व्हेन. हाँ जी, कंडीशन क्या, आप कंडीशन अप्लाई करें बच्चों यहाँ पर. ओके, यहाँ तक करने के बाद आप कंडीशन लगाएंगे. कंडीशन क्या है when x square plus y square less than equal to 1. हाँ जी, when x square plus y square less than equal to
1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। हाँ जी, तो बच्चों क्या है वाई स्क्वायर यहाँ पर ये जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, हाँ जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एंड अगर मैं निकालना चाहता हूँ बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जाएगा राइट हैंड, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, तो दोनों एक बार निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार निकालेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस रिजल्ट से दोनों यहाँ से। ओके बच्चों, यहाँ से निकाला जाएगा और फिर दोनों की क्या करेंगे हमने, दोनों की करेंगे प्रोडक्ट करेंगे हम दोनों की। ओके, इस केस की इन दोनों क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वलिटी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब टेकिंग क्या लेंगे स्क्वायर रूट, क्या लेंगे बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट दे बच्चों तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और बच्चों ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। ओके, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर आ गया एक्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या करें बच्चों, इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, अब बच्चों क्या देखो ये वैल्यू किसकी है कोस ए की। अब यहाँ देखिए हाँ जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसी बोला कोस ए की, तो आप यहाँ कोस ए पुट कीजिए। 1 माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू किसी बच्चों कोस बी की, तो यहाँ कोस बी वैल्यू पुट कीजिए। माइनस एक्स यहाँ देखेंगे ये एक्स वाई, एक्स की वैल्यू बच्चों साइन ए की, तो साइन ए पुट कीजिए। और वाई वैल्यू है साइन बी की, तो आप साइन बी पुट कीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज। अब ये फार्मूला 9th क्लास का फिर दोबारा फार्मूला बच्चों। हाँ जी, इसका फार्मूला क्या है cos ऑफ a प्लस बी है। ओके बच्चों, cos ऑफ a प्लस बी, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों। cos ऑफ a प्लस बी को एक्सपेंड करूंगा तो cos a cos b माइनस sin a sin b आएगा। और उसको बच्चों क्या मैं संक्षेप में ब्रीफली लिखना चाहूंगा इस फार्मूले, इसको फार्मूले के रूप में लिखना चाहूंगा बच्चों। तो इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, cos ऑफ a प्लस b के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, इसको एक्सपेंड करने पर इस फार्मूले को यही मेरे पास लाइन आ जाएगी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है cos ऑफ a प्लस b बच्चों। cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके बच्चों, हाँ जी, और ब्रीफली इसको लिख सकते हैं cos ऑफ, हाँ जी cos ऑफ a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ओके बच्चों, तो ए नॉन नेगेटिव का मतलब है इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो a प्लस b पॉजिटिव कहां पर होता है, a cos या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ओके बच्चों, जो cos थीटा होता है cos, तो वो क्या है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए a प्लस बी, थीटा मींस है a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो a प्लस बी हाँ जी बिलोंग्स टू द, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों जो इक्वेशन नंबर 1 आपने यहाँ नाम दी थी a प्लस बी बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लेकिन जब इन दोनों को ऐड किया था तो दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या कहते हैं, तो जब दोनों को ऐड किया था तो ये ऐड करने से माइनस पाई से पाई था, बिकॉज हाँ जी a प्लस बी बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। लेकिन a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी क्या है दोनों ही किसकी एक्सपोनेंशियल डिफरेंस है साइन इनवर्स x की, तो दोनों का एडिशन भी इसमें बिलोंग करेगा बच्चों। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 यूज यहाँ करेंगे हम, यहाँ साइन, यहाँ देखो यहाँ हमारे पास क्या बच्चों फ्रॉम 1 a प्लस बी, ये जाएगा राइट बच्चों। जब ये राइट पार्ट जाएगा तो ये राइट हैंड बन जाएगा इनवर्स, क्या बन जाएगा इनवर्स। ओके बच्चों, और हमने यहाँ पर ये सिर्फ दिखाना है, ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए आप यहाँ लिख बच्चों आपने ये यहाँ प्रूव करना। ओके, तो अगर हमने यही प्रूव कर दिया इस पार्ट को भी यहाँ प्रूव नहीं कर सकते कि a प्लस बी बिलोंग टू द क्लोज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यही प्रूव करने के लिए बच्चों हमने इतना को लंबा करना पड़ा, ये केस 1 ड्राइव किया। ओके बच्चों, हाँ जी, जब हमारा ये बात प्रूव हो गया कि a प्लस बी बिलोंग कर जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, तब बोलते हैं कि ये चला जाएगा राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, देखो पार्ट तो यही है, ये सब कुछ फर्स्ट पार्ट जो मैंने डिस्कस किया है, तो बच्चों ये किसके लिए क्या, ये दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए, ये शो करने के लिए कि a प्लस बी है, कि देखो a और b तो सेपरेट करता है, दोनों सेपरेट इसमें बिलोंग करते हैं क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, दोनों का एडिशन भी इसमें, दोनों का एडिशन भी इसी में बिलोंग होगा। ओके, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, तो हम बोलते हैं बच्चों कि ये हमारा पार्ट है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हमारी प्रूव हो जाएगी, यानी कि अब जाएगा राइट पार्ट में। यहाँ देखो ये लेफ्ट क्या है साइन, इस साइड का तो इन्होंने इनवर्स a प्लस बी साइन इनवर्स इनटू x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हां जी, इक्वेशन 1 यूज करा तो यहां पर जाके इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स इनटू में ये पार्ट आपका लिखा जाएगा जो राइट पार्ट आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर। तो दैट इज एक वैल्यू पुट करेंगे, a क्या बच्चों साइन इनवर्स x प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे, b क्या है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, इस प्रकार हम ये पार्ट प्रूव कर देंगे फर्स्ट केस का। सेकंड केस क्या है, एक्स वाई लेस देन 0,
हाँ जी, व्हेन एक्स वाई लेस देन 0 है, देखो दो नंबरों की प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगी, उनमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है बच्चों। ओके, यानी कि सपोज कर लिया एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, या फिर क्या एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है बच्चों। ओके, अगर हमारे पास देखो बच्चों, अगर पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ए जो मेरे पास बच्चों वो क्या है, पॉजिटिव इंटरवल का होता है। हाँ जी, क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π/2। और बच्चों जो नेगेटिव क्या होता है, क्योंकि बी नेगेटिव वाई नेगेटिव जो है बी नेगेटिव पार्ट होता है। हाँ जी, सेमी ओपन इंटरवल क्या -π/2 से 0, इसमें सभी नेगेटिव नंबर होते हैं और ए वाले में सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके, हाँ जी, ए बिलोंग टू दिस एंड बी बिलोंग टू, देखो ए या दूसरा पार्ट क्या है, अगर एक्स नेगेटिव है तो ए बिलोंग कर नेगेटिव वाले इंटरवल में। नेगेटिव वाला इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल -π/2 से 0, और पॉजिटिव वाला क्या होता है 0, हाँ जी, सेमी क्लोज इंटरवल 0 to π/2। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ देखेंगे a प्लस बी दोनों को कंबाइन किया, दोनों को हाँ जी, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ या तो इसको ऐड कर लीजिए या फिर इसको ऐड कर लीजिए, तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करने पर -π/2 से π/2। ओके, तो दोनों को ऐड करने पर बच्चों ए और बी को, तो ए और बी को ऐड करने पर क्या गेट होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, जैसे यहाँ गेट होता है बच्चों। ओके, जैसे ही ए प्लस बी इसमें बिलोंग कर जाएगा, जैसे ही दोनों का सम क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच होती है बच्चों। जैसे ही ए प्लस बी का सम इसकी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में, यानी कि क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग कर जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट प्रूव हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार ये ए प्लस बी इसमें बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में, यानी कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में, तो हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स। हाँ जी, यहाँ तक बच्चों ये इक्वेशन को दोबारा भी यूज कर रहा हूँ, ये राइट जगह तो बन जाएगा इनवर्स x, हाँ जी, √1 - y² प्लस y √1 - x²। तो दैट इज, यानी कि a की वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स x प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हाँ जी, ये सेम बिल्कुल डिटो बच्चों, x √1 - y² प्लस y √1 - x² बच्चों। ओके, इस बार हम अपना फर्स्ट पार्ट ये प्रूव कर देंगे। बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बच्चों, प्रोसीडिंग ऑन द सिमिलर लाइन एज अबोव। जैसे कि बच्चों हमने सेम प्रोसेस ये करी है, अबोव लाइन के ऊपर सेम ऐसे ही बिल्कुल आपने प्रोसेस करनी है। ओके, बिल्कुल सेम डिटो के ऊपर आपने सिर्फ क्या सिंबल नोटेशन चेंज करने हैं, और हम प्रूव कर देंगे कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x √1 - y² माइनस y √1 - x²। इफ x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, ये तो कंडीशन दोनों में सेम बच्चों, सिर्फ इसमें डिफरेंट है। ये तो देखो आप देख रहे हैं, तो दोनों सेम x, सिर्फ ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर क्या xy लेस देन 0, यहाँ पर क्या xy ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, तो ये आपका सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ आपने जो सेकंड बी वाला पार्ट है इसमें आप क्या कर लेंगे, इक्वलिटी ग्रेटर देन के लगा लेंगे। ग्रेटर देन में क्या होता है, हमारे पास या तो दोनों नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव y की भी नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करती है पॉजिटिव होती है। ओके, या तो x और y दोनों नेगेटिव नंबर होंगे, या दोनों ही, हाँ जी, ये पार्ट तो सेम रहेगा, इस पार्ट में सिर्फ आपकी यहाँ तो ये आपने दोनों नेगेटिव करेंगे या दोनों पॉजिटिव करेंगे, दोनों का एडिशन फिर करेंगे यहाँ पर, तो वही आपका सेम आएगा बच्चों, -π/2 से π/2, और आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस के ऊपर जो आप इसको ऐसे प्रूव कर देंगे राइट वाला पार्ट भी। ओके, तो इस प्रकार आपने बच्चों आज आपकी तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 9 एंड प्रॉपर्टी नंबर 10। तो 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है, तो बच्चों आपने अच्छे से इसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है। अब की बार बच्चों प्रॉपर्टी क्वेश्चन में दी गई थी। ओके, तो आपने दूसरी बात देखो, प्रॉपर्टी होना ही होना है, एग्जाम में भी आ सकती है, और एग्जाम में नहीं भी आए तो बच्चों ये जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट जो फार्मूले हैं, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो करेंगे उसमें आप इनको यूज करेंगे बच्चों। ओके, तो ये हमारे जो फार्मूले बच्चों ये यूज होने ही होने हैं। अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 जब सोल्व करेंगे, तो ये अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए मेमोरी के अंदर कि ये इक्वल होता है साइन इनवर्स इनटू x √1 - y² प्लस y √1 - x², या फिर ऐसे दिया हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो आपको याद होना चाहिए कि ये इक्वल होता है साइन इनवर्स इनटू x √1 - y² माइनस y √1 - x² बच्चों, और ये कंडीशन देखी होगी आपकी। तो आपने वैसे भी क्या है, जस्ट याद करनी है और इनको सोल्व कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, तो आपको याद जो करना आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो दूसरी बात पेपर में भी आ सकती है, और पेपर में नहीं आए तो ये रिजल्ट आपने वैसे भी लर्न करने हैं। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इट मींस ये हमने याद करनी है हर हालत में। ओके बच्चों, इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, इनके बगैर ना हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और ना ही प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो प्लीज यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके बच्चों, एंड राइट डाउन योर नोटबुक। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।